आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। जो इसका तात्कालिक कारण है वो जो एनफील्ड राइफल में लगे गाय और सूअर के लगे जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको माना जाता है। वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उस समय। और क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट जो रियासतें थी हमारी राजस्थान में, उनमें मेवाड़ में था मेजर साबर्स था, मारवाड़ में कौन था, मैकमोहन था, कोटा में मेजर बटन था जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी ना कोटा में, वो उसका सर भी काट कर लटकाया गया था। जयपुर में कर्नल रेडन था, भरतपुर में मॉरिसन था और सिरोही में जेडी हॉल था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय क्रांति के इसमें राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से नसीराबाद छावनी है वो राजस्थान में सबसे बड़ी छावनी है। और सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो भी नसीराबाद छावनी में हुआ। देवली छावनी है वो टोंक जिले में है और ये राजस्थान में सबसे छोटी छावनी है। जो नीमच छावनी है वो एमपी में, और ये राजस्थान की क्या सीमांत छावनी थी। और नीमच देखे तो वो नीमच एमपी का जिला है जो राजस्थान के और तीनों ओर से घिरा हुआ है। एरनपुरा छावनी है ये पाली में है। और ब्यावर अजमेर में और खेरावड़ा है वो है उदयपुर में। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी है उनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ था। देखते हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 को हुआ था, जो राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। और जो नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया था वो बख्तावर सिंह ने किया था। और जो सैन्य टुकड़ी थी यहाँ पे वो 15 नेटिव इन्फेंट्री थी, NI बोली तो हम। और यहाँ पे हत्या हुई थी और न्यूबरी और स्पॉटिस हुड नामक 2 व्यक्ति अंग्रेज थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और एक हत्याकांड पेनी नामक अधिकारी था जिसके दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई थी। और घायल हार्डी और लोग थे वो नसीराबाद छावनी में घायल हो गए थे। आगे देखें तो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था वो 3 जून 1857 को हुआ था। और यहाँ पर नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था। और ये शपथ कर्नल एबोट द्वारा जो नसीराबाद छावनी है उनके सैनिक थे, उन्होंने शपथ दिलाई कि आप यहाँ पे जन विद्रोह नहीं होगा। लेकिन जो मोहम्मद अली बेग है यहाँ का नेतृत्व करता, उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज अपनी शपथ को मानने के लिए बाध्य नहीं है तो हम अपनी शपथ को क्यों माने। और हत्या सार्जेंट की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, अंग्रेज अधिकारी था मैं जिसकी नीमच छावनी में हत्या कर दी गई थी। वो अंग्रेजों द्वारा शरण दी गई। जो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था और जहाँ से वो अंग्रेज भागे थे उनको विजय डूंगला गांव है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहाँ पे रूगाराम के घर वहाँ पे अंग्रेजों को शरण दी गई। और एक जग मंदिर है जो उदयपुर में पिछोला जेल में, वहाँ पर भी अंग्रेजों को शरण दी गई थी। अंग्रेज और उनके परिवार थे उनको नीमच छावनी से जो क्रांतिकारी थे उनके लिए थे उनको शरण दी गई थी। अगर देखें देवली छावनी है यहाँ पर विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ था। वो नीमच जो यहाँ पर विद्रोह हुआ था वो नीमच के क्रांतिकारी वहाँ से आए थे, वो यहाँ पे देवली टोंक में आकर यहाँ पर विद्रोह किया था। भरतपुर का विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, मॉरिसन था। और यहाँ के जो शासक थे वो जसवंत सिंह थे। आगे देखिए तो एरनपुरा छावनी है, यहाँ पर भी काफ़ी हुआ था विद्रोह हुआ। और यहाँ पे 2-3 युद्ध भी हुए थे। जो एरनपुरा छावनी में जन विद्रोह हुआ वो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ। और यहाँ पर नेतृत्व करता थे वो एक तिलकराम था, मोती खां था, शीतल प्रसाद था, ये इनके मुख्य नेतृत्व करता रहे। एरनपुरा छावनी में क्रांतिकारियों को साथ दिया। जो आवा का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ भी दिया और अंत तक उनके साथ में लड़ते रहे। जो मारवाड़ का शासक था वो तख्त सिंह था। यूँ मान लो कि ये नोट्स आपके लिए एक तरीके से शॉर्ट्स नोट्स की तरह है, जो आपको एग्जाम टाइम में आप देख लेंगे तो आपकी बहुत काफ़ी हेल्प होगी। और इसी से आपका मुझे लगता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अब आता है बिठूड़ा पाली का युद्ध। बेरनपुरा छावनी में हुआ था ना। ये कब वो बिठूड़ा पाली का युद्ध हुआ था? पाली 8 सितंबर 1857 ईस्वी में हुआ। जो अंग्रेज और कुशाल सिंह चंपा था उनकी सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह विजय रहे थे। वो जो किलेदार था ओनाड सिंह मारा गया था। इसमें बिठूड़ा का युद्ध हुआ था ना, इसमें ये ओनाड सिंह है, ये मारा गया था बिठूड़ा के युद्ध में। देखते हैं तो चेलावास का युद्ध है। एक चेलावास का युद्ध ये कब हुआ? इसके ठीक 10 दिन बाद में हुआ था, वो याद नहीं रहना। तो बिठूड़ा युद्ध के बाद में 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध हुआ। वो ये 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। और ये चेलावास का युद्ध है, इसे काले या गोरों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, काले और गोरों का युद्ध आए या फिर चेलावास का युद्ध आए तो आपको ये करना है। और ये भी अंग्रेज और कुशाल सिंह की सेनाओं के बीच में होता। इसी में भी बिठूड़ा के युद्ध में भी कुशाल सिंह विजय रहे थे। और ये चेलावास का युद्ध है, इसमें भी कुशाल सिंह विजय रहे थे। और ये मारवाड़ का पे था, बोले तो पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी हत्या कर दी गई थी। वो उसका सिर था वो आवा के किले पर टांगा गया था। वो जो आवा के किले पर टांगा गया था उसके बारे में कुछ एक गीत भी गाया जाता है। और जो एरनपुरा छावनी है उसके बारे में एक नारा भी है, चलो दिल्ली। नारा था, वो नारा क्या था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, जो शिवनाथ सिंह ने दिया था। जो सैनिक थे ये विद्रोह करके कहाँ चले गए थे? फिर दिल्ली गए थे। आगे देखे तो कुशाल सिंह चंपावत द्वारा जो शरण ली गई थी, जब वो कुशाल सिंह चंपावत को शरण किसी ने, तो कोठारिया के राउत थे जोध सिंह थे, और एक सलूम्बर के राउत थे वो केसरी सिंह थे। इन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने केसरी सिंह कुशाल सिंह चंपावत है उन्होंने शरण दी थी। ये तो जोध सिंह और एक केसरी सिंह, इन दोनों ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। और जब कुशाल सिंह चंपावत के लिए जो जांच आयोग गठित किया गया था वो कौन सा था? टेलर आयोग था। वो टेलर आयोग गठित किया गया था। कोटा का जन विद्रोह, कोटा में काफी बड़ा विद्रोह हुआ था। और उसमें छोटे बच्चे महिलाओं सभी ने जन विद्रोह किया था, जो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को था। जिनके नेतृत्व करता तो जयदयाल थे और मेहराब खां थे। जो जयदयाल थे वो वकील थे और मेहराब खां वो एक रिसलदार थे। जो कोटा के शासक थे राम सिंह, कोटा के शासक थे राम सिंह, उनको कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था। बाद में उन्हें करौली के शासक थे मदनपाल, उनकी सहायता से छुड़वाया गया। फिर जो कोटा के पीए थे मेजर बटन थे, ये तो कोटा के पीएम पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, और उनके पुत्र थे फ्रैंक थे, और एक आर्थर थे, और एक डॉक्टर था डॉक्टर सेडलर। ये डॉक्टर सेडलर है, उनकी हत्या कोटा में कर दी गई थी। और कोटा में सबसे भारी विप्लव व सुनियोजित क्रांति हुई थी कोटा में। उनके जो जितना भी जन विद्रोह हुआ था, जितने भी जगह राजस्थान में, वो सबसे बड़ा भारी विप्लव और सुनियोजित विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। और ये था आपका टॉपिक 1857 की क्रांति। यूँ मान लो कि मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपको ये दिया है। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। और जो भी आपको एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम हो आपको, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो हमने ये हमारी 1857 की क्रांति जो मैंने कर ली है पूरी। तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कुछ जो भी अच्छा लगे नहीं लगे, कुछ भी आपको क्या पसंद आया इसमें से, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आगे मैं ऐसे शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से आपको राजस्थान का कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब करवाती रहूँगी। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम टाइम में हमें ज़्यादा बड़ी क्लास देखने का टाइम नहीं होता है, और हमें ये 5-7-10 मिनट की क्लास होती है तो हम इसको देख लेते हैं। और ये आप 2 गुना स्पीड में भी देखेंगे ना इसको, तो भी आपकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने इसमें कोई फालतू की कोई बात नहीं ली है ऐसी जो आपका टाइम ख़राब हो इसमें। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।